नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संगीता। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे खबर कोरिया से। बिजली से परेशान ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। बिजली के आने जाने से परेशान है ग्रामीण। 25 गांवों को जनकपुर फीडर से जोड़ने का कर रहे हैं मांग। भरतपुर सीधी मुख्य मार्ग में किया प्रदर्शन। ग्रामीणों के चक्का जाम से यातायात हुआ बाधित। बता दें कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के 25 ग्रामों में बिजली की समस्या बनी रहती है, जिसको लेकर ग्रामीण भरतपुर से सीधी मुख्य मार्ग में चक्का जाम कर मांग कर रहे हैं कि हमें जनकपुर फीडर से जोड़ा जाए, जिससे लोगों को बिजली की समस्या से परेशान नहीं होना पड़े। भरतपुर में बिजली की समस्या हमेशा रहती है, 1 मिनट भी बिजली नहीं रहती। बिजली विभाग के कर्मचारी फोन करने पर फोन नहीं उठाते। इस विषय में ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक हम रोड पर डटे रहेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जेके लक्ष्मी सीमेंट ने 400 फीट ऊंचे स्थान में देश का तिरंगा ध्वज फहराया है। इस दौरान संपूर्ण संयंत्र क्षेत्र भारत माता की जयकारों से गूंज उठा। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव को यादगार बनाने जेके लक्ष्मी सीमेंट प्रांगण में संयंत्र के 118 मीटर लगभग 400 फीट ऊंचाई पर ऊपर 300 फीट बाय 20 फीट का ध्वज संयंत्र प्रमुख मुकुल श्रीवास्तव द्वारा ध्वजारोहण कर मनाया गया। इस दौरान संयंत्र को 3 रंग में लाइट से सजाया गया, जो विशेष आकर्षण का केंद्र बना रहा। अमृत महोत्सव को यादगार बनाने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया था। संयंत्र के प्रमुख मुकुल श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश के आजादी के 75वें वर्षगांठ पर हम सब भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं एवं इन 75 वर्षों में देश ने कामयाबी के नए आयाम भी हासिल किए हैं। भारत माता की। बेमेतरा नगर पालिका परिषद ने चौपाटी स्थल पर स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया, जहां 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। इस आयोजन में बेमेतरा विधायक सहित नगर पालिका अध्यक्ष भी प्रमुख रूप से मौजूद थे। छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नगर पालिका परिषद की ओर से शहर की स्थित चौपाटी में 100 फीट ऊंचे निर्मित तिरंगे का ध्वजारोहण भारत माता की पूजा अर्चना के बाद किया, जहां बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा, नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला भगत साहू, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व उनके परिजनों के अलावा गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इस मौके पर गृह मंत्री साहू ने अपने संबोधन में कहा कि यह तिरंगा बेमेतरा की आन बान और शान रहेगा। 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व के दिन बेमेतरा नगर पालिका के अध्यक्ष, उनके पार्षद, उनके अधिकारी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय आशीष छाबड़ा जी के नेतृत्व में एक अनुकरणीय काम करके दिखाया है। बृहत बड़ा झंडा, राष्ट्रीय झंडा पूरे छत्तीसगढ़ में, पहला नंबर पे बड़ा झंडा रायपुर में है। आज ये दूसरा नंबर का यहाँ बेमेतरा में उन्होंने स्थापित किया। ये लोगों के लिए दर्शनीय भी रहेगा, अनुकरणीय भी रहेगा और यहाँ के देश प्रेम को भी दर्शाता है। तो मैं यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद, एल्डरमैन, उनके अधिकारी, विधायक आशीष को, सभी बेमेतरा वासियों को, जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आज हमने आज़ादी का अमृत उत्सव, इसको हम 75वां दिवस के साथ मना रहे हैं और नगर पालिका क्षेत्र के जो रोड में चौपाटी है, वहाँ पर आज हम 100 फीट का ऊंचाई में झंडा हमने माननीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, हमारे आदरणीय विधायक आशीष छाबड़ा जी और हमारी नगर पालिका सब उपाध्यक्ष और नगर वासियों के सामने हमने उसको ध्वजारोहण किया है। ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के 2nd नंबर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय झंडा फहराया है, जो 30 बाई 20 का ध्वज उसमें लहरा रहा है, 600 फीट का। कितना लागत है? इसकी लागत जो है 18,06,000 के आसपास है और
आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान को सार्थक बनाने सर्वधर्म के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाला। वहीं खंडवा के युवा अमित वर्मा ने अपनी बाइक पर तिरंगा लगाकर हैरत अंगेज स्टंट करके लोगों को तिरंगा लगाने के लिए जागरूक किया। आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा लगाकर देशभक्ति की अलग जगाई गई। इसी कड़ी में खंडवा जिले की पुनासा तहसील के ग्राम बीट के हैरत अंगेज बाइकर अमित वर्मा ने देशभक्ति गानों पर बाइक पर स्टंट कर देशभक्ति जगाने का काम किया। अमित ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया है जिसे जनता खूब पसंद कर रही है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाए गए अभियान पर हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा से प्रभावित होकर जनता को जागरूक करने के लिए मेरे द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय ध्वज के साथ बाइक स्टंट को जनता बहुत पसंद कर रही है। मेरा जनता से यही निवेदन है कि तिरंगे का सम्मान करें, घर घर तिरंगा लगाएं और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो अभियान है घर घर तिरंगा उसको सफल बनाएं। जय हिंद। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा। इंडियन न्यूज के लिए खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट। खंडवा रेलवे स्टेशन में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रेलवे स्टेशन पर लगे पैदल पुल पर लगे लिफ्ट खराब होने से उसमें 2 बच्चे सहित 4 दंपति फंस गए। लिफ्ट खराब होने पर वे घबरा गए। उन्होंने सहायता के लिए आवाज लगाई लेकिन बंद लिफ्ट में अंदर से आवाज बाहर ना जा पाई। अंदर फंसे लोगों के लिए राहत की बात यह रही कि उनके फोन चालू थे और उन्होंने खंडवा निवासी अपने स्वजनों को लिफ्ट में लिखे नंबर पर फोन लगाया। इसके बाद रेलवे के कर्मचारी पहुंचकर लिफ्ट खोलने का प्रयास किए। इस दौरान लिफ्ट में फंसे 1 वर्ष व 4 वर्ष के बच्चे घबराने लगे। उन्हें बिस्किट व पानी पहुंचाया गया। अंदर फंसे लोगों के लिए परेशानी उस वक्त और भी बढ़ गई जब स्थानीय मैकेनिक लिफ्ट को नहीं खोल सके। 2 घंटे के बाद बुरहानपुर से पहुंचे कंपनी के मैकेनिक ने लिफ्ट खोलकर परिवार के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला। अजमेर से खंडवा गया एक परिवार रेलवे स्टेशन की लिफ्ट में फंस गया। ये लोग जैसे ही लिफ्ट में गए लिफ्ट बंद होने के साथ अटक भी गया, जिससे करीब 2 घंटे तक वे लोग फंसे रहे। बाद में रेलवे की टीम आई और लिफ्ट को चालू किया जिससे वे सभी बाहर निकल पाए। फंसने वालों में दंपति व उनके 2 मासूम बच्चे थे। ये सभी लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ खंडवा आए थे। जानकारी के अनुसार अजमेर का एक परिवार खंडवा अपने रिश्तेदार भगत सिंह वार्ड से भाजपा पार्षद एजाज कुरैशी के यहाँ आए थे। इसी बीच रेलवे स्टेशन पर मंगलवार सुबह 8 बजे खंडवा रेलवे स्टेशन की लिफ्ट में बैठे, फिर लिफ्ट बंद होने के बाद अटक गई। बाद में रेलवे प्रशासन को सूचना दी गई। प्रशासन की सूचना पर टीम पहुंची और 2 घंटे बाद उनको बाहर निकाला जा सका। रेलवे स्टेशन पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। 4 माह पहले भी चालू लिफ्ट अचानक बंद हो गई थी, जिसमें 8 से ज्यादा बच्चे फंसे हुए थे। मंगलवार को जब यह घटना हुई तो मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल भी पहुंच गए। पार्षद एजाज कुरैशी ने बताया कि इस मामले में रेलवे की लापरवाही देखने को मिली। हमारे रिश्तेदार घंटों तक लिफ्ट में फंसे रहे। रेलवे का काम तो काफी फास्ट होता है, लेकिन देखने को मिल रहा है कि यह तो नगर निगम से भी ज्यादा लापरवाह है। भैया पीछे 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 देखो बच्चा कितना सा है। वो सब आ जाएंगे बाहर, सब आ जाएंगे। इंडियन न्यूज के लिए खंडवा से शेख रेहान की रिपोर्ट। यह खबर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। जी हां, हम सच कह रहे हैं। भिलाई सुपेला का रेलवे क्रॉसिंग मंगलवार से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही लोगों की परेशानियां भी शुरू हो गई है। जानकारी नहीं होने के अभाव में लोग क्रॉसिंग तक आकर वापस लौट रहे हैं। सुपेला रेलवे क्रॉसिंग से होकर गुजरने वाले राहगीरों की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। वजह भी साफ है, सुपेला रेलवे फाटक का बंद होना। रेलवे द्वारा अंडरपास का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने सुपेला रेलवे क्रॉसिंग को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अंडरपास निर्माण कंपनी व यातायात पुलिस ने कुछ दिन पहले यहां का निरीक्षण कर 16 अगस्त से सुपेला रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने की बात कही थी। सुपेला अंडरपास निर्माण के लिए मंगलवार को सुबह से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ पर दोनों ओर बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। वर्तमान में बारिश का मौसम चल रहा है और बात करें प्रियदर्शनी परिसर अंडरब्रिज और मौर्य टॉकीज अंडरब्रिज की तो थोड़े ही बारिश में ये पानी से लबालब हो जाते हैं। तो पटरी पार करने वाले राहगीरों के लिए पावर हाउस ओवरब्रिज या नेहरू नगर ओवरब्रिज ही एकमात्र विकल्प होता है।
अब सुपेला रेलवे क्रॉसिंग के बंद होने से ये दोनों अंडरब्रिज राहगीरों के लिए कितने उपयोगी साबित होंगे ये कहना मुश्किल सा लगता है। सुपेला रेलवे क्रॉसिंग व्यस्ततम मार्ग होने के कारण इस अंडरपास का निर्माण तय समय में करने का लक्ष्य किया गया है और 2023 के अंत तक सुपेला का अंडरपास अस्तित्व में आने की उम्मीद जताई जा रही है। सुपेला रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने की सूचना देने के बाद अब भी लोगों को इसके बंद होने की जानकारी नहीं है। मंगलवार को बैरिकेडिंग करने के बाद भी लोग पहुंचते रहे और फाटक बंद होने से वापस लौटते रहे। टाउनशिप से सुपेला की ओर और सुपेला से टाउनशिप की ओर आने जाने वालों की संख्या बड़ी तादाद में है। ऐसे में क्रॉसिंग तक पहुंचकर लौटने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। भिलाई से इंडियन न्यूज के लिए कैमरामैन सन्नी के साथ सुनील चौहान की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2 दिवसीय कार्यक्रम संगीत उत्सव का आयोजन क्रीड़ा सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा महात्मा गांधी कला मंदिर सिविक सेंटर में किया गया, जिसमें आयोजन के दूसरे दिन शास्त्रीय एवं देशभक्ति गीतों पर आधारित नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसका उपस्थित जनों ने घंटों लुत्फ उठाया। आइए आपको भी दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकियां। पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा इस वर्ष 2 दिवसीय संगीतोत्सव का आयोजन किया गया। कल हमने शास्त्रीय गायन और शास्त्रीय वादन प्रस्तुत किया। इसी कड़ी में आज देशभक्ति फिल्मी गीतों पर और शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित सतरंगी रे एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कृष्णप्रिया कथक केंद्र के लगभग 100 बच्चे प्रतिभागिता कर रहे हैं और कथक नृत्य के माध्यम से वो देश के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। तो वक्त आ चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए आप इंडियन न्यूज के साथ। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दुर्ग पुलिस ने शातिर चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इस गिरोह में एक नाबालिग भी है जो करीब 11 अलग अलग चोरियों के प्रकरण में शामिल थे। आरोपियों के पास से 6.5 लाख रुपए के चोरी के सामान को पुलिस ने जब्त कर लिया है। उतई निवई भिलाई और पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में बढ़ती चोरी के मामले पर अंकुश लगाने के लिए जब दुर्ग एसपी ने एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की विशेष टीम का गठन किया, तब जाकर ये शातिर चोर पुलिस की पकड़ में आ सके।
इन सभी बदमाशों ने करीब 11 चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रखा था और एक एटीएम में भी चोरी का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही वे असफल हो गए। 2 बालकों को और एक नाबालिग बालक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा पिछले एक हफ्ते में 11 चोरी के मामले दर्ज हैं। इन्होंने एक पिकअप, 5 बाइक, 18 मोबाइल, टुल्लू पंप, ड्रिलिंग मशीन की चोरी की। इनके हौसले बढ़ते चले गए और इन्होंने एटीएम को भी तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद एटीएम में इनके चेहरे बंद होने के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर क्राइम टीम, पदनापुर की टीम, उदय की टीम द्वारा जो है पतासाजी किया गया और इन लोगों को पकड़ा गया। ये पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुके थे। पुलिस के गिरफ्त में खड़े ये चोर पूर्व में भी चोरी की अनेक घटनाएं कर चुके हैं और कुछ समय पहले जेल से छूटे थे। जेल से छूटने के बाद कई चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला था, जिसमें एक टाटा S5 मोटरसाइकिल, 18 मोबाइल और कटर मशीन को पुलिस ने इनके पास से जब्त कर इन चोरों को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। इंडियन न्यूज के लिए भिलाई से कैमरामैन सन्नी के साथ सुनील चौहान की रिपोर्ट। बेमेतरा पुलिस ने अवैध मवेशियों से भरा कंटेनर पकड़ा है। आरोपी मवेशियों को कंटेनर में भरकर रायपुर की ओर ले जा रहे थे। इसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की सूझबूझ से पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने मवेशियों से भरा कंटेनर पकड़ लिया। वहीं 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फॉलो करने वाली कार को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पूरा मामला बेमेतरा जिला के ग्राम ताला का है, जहां से अवैध तरीके से मवेशियों को कंटेनर में भरकर तस्करी की जा रही थी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिटी कोतवाली पुलिस बेमेतरा को जानकारी दी। पुलिस टीम ने कंटेनर का पीछा किया और मवेशियों से भरे कंटेनर को जब्त कर लिया। वहीं कंटेनर को फॉलो करने वाली कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है, पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि कंटेनर में लाल बत्ती लगी थी। आखिर वह लाल बत्ती किसने निकाली, यह एक बड़ा सवाल है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। सूचना मिली थी कि बेमेतरा से अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी की जा रही है। इसकी सूचना पर बेमेतरा से रायपुर रोड में घेराबंदी करके 2 संदेहास्पद ट्रक और बोलेरो को रोक के तलाशी लिया गया, जिसमें मवेशी भैंस भरे हुए पाए गए, जिन्हें थाना लाकर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। हम लोग पकड़ी हैं भैंस से भरी हुई, जिसके सामने है MP50 की एक गाड़ी है। ये उस कंटेनर के सामने पायलटिंग कर रही थी, जिसको पुलिस प्रशासन के द्वारा आधे रास्ते पर ही दबोच लिया गया था। जिसके बाद इस गाड़ी पर लाल कलर की लाल बत्ती लगी थी, जो खुलेआम शासकीय जैसे लगाकर घूम रहे हैं। जिसके बाद ये गाड़ी पकड़ाने के बाद अचानक से ये लाल बत्ती गायब हो गई। ये जांच का विषय है कि इसको निकाला किसने। सूचना मिली थी कि कुछ टाला गांव में काफ़ी दिनों से गौ वंशों को लोडिंग किया जा रहा है। जो स्थानीय सुधेलाल करके जो है स्लीपर सेल्स और इरफान कुरैशी जो रायपुर निवासी है, ये काफ़ी दिनों से कंटेनर और छोटी छोटी गाड़ियों में, माल वाहक वाली गाड़ी कंटेनरों में लोड करके लेके जाया जा रहा था। और गौ सेवकों को सूचना मिला, बजरंग दल रायपुर द्वारा कार्रवाई की और बेमेतरा पुलिस के द्वारा काफ़ी दूर तक इनको पीछा किया गया और पकड़ा गया। मोगरा तांदुला और खरखरा जलाशय से 48,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे शिवनाथ नदी में बाढ़ के हालात बन गए हैं और कई गांव व खेत में 3 फीट तक पानी घुस गया है। जिला प्रशासन ने अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है और NDRF और SDRF की टीम को मुस्तैद रहने की हिदायत भी दी गई है। शिवनाथ नदी में मोगरा तांदुला और खरखरा जलाशय से लगभग 48,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। पूर्व में छोड़े गए 62,000 क्यूसेक पानी से पहले ही शिवनाथ नदी अपने खतरे के निशान से लगभग 10 फीट ऊपर बह रही थी। ऐसे में एक बार फिर से 48,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद बाढ़ की स्थिति निर्मित हो गई है और शिवनाथ का पानी पुलगांव नाले से होता हुआ शहरों तक पहुंचने लगा है, जिसका नजारा गंजपारा में साफ दिखाई दिया, जहां रिलायंस पेट्रोल पंप व आसपास के क्षेत्रों में लगभग 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। शिवनाथ नदी में निर्मित हुए इस बाढ़ की स्थिति को देखते हुए शहर विधायक अरुण वोरा ने भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और जिला कलेक्टर से उचित व्यवस्था करने की बात कही, ताकि किसी भी तरह की जनहानि को रोका जा सके।
फिलहाल शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ने से गंजपारा से मिनी माता चौक मार्ग को बंद करना पड़ा है और अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो मिनी माता चौक से राजनांदगांव की ओर जाने वाले पुराने मार्ग को भी बंद करना पड़ सकता है। जिला प्रशासन ने नदी तट के सभी गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के निर्देश जारी किए हैं ताकि किसी भी तरह से जान माल का नुकसान ना हो सके। शिवनाथ में आए बाढ़ से राजनांदगांव शहर से सटे गांव में पानी घुसने से ग्रामीण अपनी जान बचाने अपने मकान की छतों के ऊपर चढ़ रहे हैं। जिला व निगम प्रशासन का अमला बाढ़ से पीड़ित परिवार से अब तक बचाव कार्य में नहीं जुट पाया है। उफनती शिवनाथ नदी का पानी मुहारा, सिंगदई सहित दर्जनों गांव में घुस गया है। राजनांदगांव शहर से लगे मुहारा वार्ड में कई परिवार शिवनाथ की बाढ़ में फंस गए हैं, जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने मकानों की छतों पर चढ़ गए हैं। अब तक जिला प्रशासन राहत और बचाव शुरू नहीं कर पाया है। आपके लिए सर जी, आप लोग आपत्ति की हो मत बसो नंदेती में उन लोग जबरदस्ती में बसा है। कम से कम 8-9 परिवार है। कब से फंसे हैं वो आज ही फंसा सर जी। कोई राहत बचाव दल आया है यहाँ पे? कोई बचाने नहीं आया। लगातार बारिश के चलते महानदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ से जिले के बरमकेला, सरियापूसा व सारंगगढ़ ब्लॉक के 55 गांव में महानदी का पानी घुस गया है। प्रशासन ने रेस्क्यू प्रारंभ कर दिया है। 1500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक ने टीम के साथ नाव में बैठकर प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। बाढ़ को देखते हुए 3 गाँव खाली कराए गए हैं। प्रभावित गाँव के स्कूलों में 4 दिन की छुट्टी प्रशासन ने जारी कर दी है। बाढ़ से समस्त जनजीवन प्रभावित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारी बारिश के बीच महानदी के जलस्तर में तेजी से हो रही वृद्धि के मद्देनजर प्रशासन को विशेष निगरानी और सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने विशेष रूप से जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिलों में स्थिति की निगरानी के लिए प्रशासन को निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में हो रही लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिसके मद्देनजर प्रशासन द्वारा नदियां विशेषकर महानदी बेसिन के किनारे बसे गांवों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। रायगढ़ से नरेश शर्मा की रिपोर्ट। गरियाबंद जिले में मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश से सिकासेर बांध का जलस्तर बढ़ गया है। बांध में पानी बढ़ जाने से बांध के 10 गेट खोल दिए गए हैं। बांध का 16,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध के 10 गेट खोलने से पैरी नदी उफान पर है। नदी के किनारे बसे गांव को अलर्ट कर दिया गया है। सिकासेर बांध के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले में मूसलाधार बारिश से सिकासेर बांध के 10 गेट खोल दिए गए हैं। बांध से 16,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही पैरी नदी का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। वहीं प्रशासन ने किनारे में बसे गांव में सतर्कता बढ़ा दी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 जून 2022 से 15 अगस्त 2022 तक 885.1 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। वहीं गरियाबंद जिले में 948.5 मिलीमीटर औसत वर्षा का रिकॉर्ड है। इंडियन न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।